इंदौर जिले की 9 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के वोटों की गिनती 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। पहले 8 बजे से डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गणना होगी। सबसे कम मतदाताओं वाले क्षेत्र क्रमांक 3 में सबसे पहले परिणाम दोपहर 12 बजे तक आने की संभावना है। इस सीट पर मात्र 193 बूथ थे। 1 घंटे में औसत 4 बूथ की गणना होगी, जिसे लेकर जिला निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने मतगणना स्थल पर सारी तैयारियां शुरू कर दी है। इंदौर जिले की 9 विधानसभा सीटों के लिए हुए मतदान के बाद सभी ईवीएम मशीनों को जिला पुलिस बल और सीआईएफ बल की निगरानी में शहर के नेहरू स्टेडियम में सुरक्षित तौर से जमा कर दिया गया है। यहां 24 घंटे सीआरपीएफ की बटालियन और स्थानीय पुलिस के अलावा एसएएफ के जवान 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। इसी के साथ ही पूरे स्टेडियम परिसर को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है, जिसके माध्यम से ऑपरेटर 24 घंटे अपनी निगाहें उस पर जमाए हुए हैं। 3 तारीख को होने वाली मतगणना के दौरान यदि किसी तरह का विवाद या आपत्ति नहीं ली गई तो करीब 4 घंटे में फाइनल परिणाम आ सकते हैं। यदि किसी तरह की कश्मकश हुई तो भी सबसे पहले परिणाम यहीं के आएंगे। क्षेत्र 5 में सबसे ज्यादा 364 बूथ हैं। ऐसे में यहाँ परिणाम आने में शाम 6 से 7 बज सकते हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर सपना लोवंशी ने कहा कि मतगणना के दौरान किसी भी तरह की अनावश्यक एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। वहीं मतगणना में आने वाले राजनीतिक दलों के एजेंट अपने साथ मोबाइल भी नहीं रख सकेंगे। वहीं प्रत्येक सीट के लिए 14 टेबल से एक बार में गणना होगी। शासन दोनों के द्वारा कल एक जॉइंट विजिट भी की गई है मतगणना स्थल की। वहाँ पर व्यवस्थाएं जो रहेंगी, 2 गेट से एजेंट्स जो पार्टीज़ के एजेंट्स हैं, कैंडिडेट्स के एजेंट्स हैं, उनके आने के लिए उनकी एंट्री की व्यवस्था रहेगी। जो मुश्ताक अली खां गेट है, वहाँ से 5 विधानसभा के एजेंट्स आ पाएंगे। एनसीसी गेट से बाकी शेष 4 विधानसभा के एजेंट्स का रहेगा। और जो मतगणना कर्मी होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे जो ड्यूटी में लगे हैं उस दिन, उनकी एंट्री गेट नंबर 1 से रहेगी। सभी को पास जारी किए जा रहे हैं, पास से ही एंट्री रहेगी और मतगणना स्थल पर मोबाइल अलाउ नहीं रहेंगे। टेबलों की किस तरह की व्यवस्था रहेगी? टेबल कितनी टेबल, कितने राउंड में नतीजा आएगा? प्रत्येक विधानसभा वार 14 टेबल लगाई जाती हैं, जो ईवीएम से कंट्रोल यूनिट के माध्यम से मतगणना के लिए होंगी और हर एक राउंड में 14 ईवीएम्स रहेंगी और राउंड वाइज मतगणना होगी विधानसभा वार। एवं इसके अलावा पोस्टल बैलेट के लिए प्रत्येक 500 से 700 पोस्टल बैलेट पर एक टेबल की व्यवस्था मतगणना स्थल पर ही विधानसभा वार की गई है। शहर में किस तरह की व्यवस्था रहेगी? नतीजे जानने के लिए कोई स्पीकर वगैरह लगाया, लाउड स्पीकर? जी, यहाँ पर जीपीओ चौराहे पर और शिवाजी वाटिका के पास में व्यवस्थाएं रखी जाती हैं अनाउंसमेंट के लिए, और डिस्प्ले भी उसमें व्यवस्था रहती है ताकि लोगों को समय समय पर प्रत्येक राउंड वाइज जानकारी प्राप्त होती रहे। 26 नवंबर को BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय महू में कन्वोकेशन सेरेमनी है। डिग्री धारी जो लोग हैं उनको उपाधि वितरण किया जाएगा माननीय गवर्नर महोदय के हाथों से, और उस कार्यक्रम में गवर्नर साहब आ रहे हैं। वो 25 तारीख को महू में पहुंचेंगे और 26 को कार्यक्रम समाप्ति के बाद उनका यहाँ से उज्जैन के लिए प्रस्थान है। कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय अपने स्तर से सभी तैयारियां कर रहा है। इसके अलावा गवर्नर सर के रुकने की व्यवस्था कहाँ रहेगी, कहाँ पर उनके लिए स्टे किया जाएगा, किस तरह, वो सारी व्यवस्थाएं एवं सुरक्षा व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से कल जिला प्रशासन और पुलिस हम लोगों ने जॉइंट विजिट की है उन स्थानों की जहाँ जहाँ पर माननीय राज्यपाल महोदय का जाना होगा, और सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी समीक्षा की गई है। मतगणना के लिए आने वाले अभ्यर्थियों और उनके एजेंट के लिए अलग प्रवेश द्वार बनाया गया है, जबकि अधिकारियों और मीडिया कर्मियों को गेट नंबर 1 से प्रवेश दिया जाएगा। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।